हामिद अली खान कैसे बना इंडस्ट्री का नामी विलन अजित खान? कैसे सीमेंट के पाइपों में सोने वाले ने तय किया सड़क से बॉलीवुड तक का सफर? क्या है अजित खान की कहानी और आखिर क्यों अजित को अपनी किताबें बेचनी पड़ी? चलिए जानते हैं। मोना डार्लिंग, ये डायलॉग सुनते ही दिमाग में एक ही शख्स की शक्ल छपती है। हाथ में सिगार, बड़ा सा चश्मा, रौब में खड़ी मूंछें, हाथ में शराब का ग्लास और चेहरे पर गजब का तेज। जी हाँ, अजित खान, जिन्हें पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री, फैंस, क्रिटिक्स लायन कहकर पुकारते हैं। अजित खान बॉलीवुड में अपने समय के सबसे स्टाइलिश, प्रभावशाली और खतरनाक विलेंस में से एक थे, जिनका मोना डार्लिंग के साथ साथ सारा शहर मुझे लायन के नाम से जानता है डायलॉग खूब ही मशहूर हुआ। उनकी इस दिलकश कहानी की शुरुआत 27 जनवरी 1922 से होती है, जब हैदराबाद के गोलकुंडा में बशीर अली खान और सुल्तान जैन बेगम के घर एक बच्चे की किलकारी गूंजी। ये एक दक्कनी मुस्लिम परिवार था जिसने अजित खान को नाम दिया हामिद अली खान। अजित के फादर हैदराबाद में निजाम की सेना में काम करते थे, जबकि मां घर की देख रेख करती थी। अजित ने शुरुआती पढ़ाई वारंगल जिले के सरकारी जूनियर कॉलेज से पूरी की, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा अजित साहब दिलचस्पी रखते थे एक्टिंग की दुनिया में। अब परिवार की माली हालत उतनी भी मजबूत नहीं थी, लेकिन अजित साहब तो मन बना चुके थे कि माया नगरी में जाकर फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाना है। इसके लिए पहले तो उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी और फिर अपनी किताबें बेचकर सपनों की नगरी मुंबई चले आए। शुरुआती दिनों में जब उन्हें मुंबई में कोई जानता नहीं था, कोई काम नहीं था, पैसा नहीं था, तो अजित खान ने सीमेंट के पाइप में रहकर गुजारा किया। आलम यह था कि पेट भरने के लिए भी पैसे नहीं थे। जैसे तैसे लोगों से पूछ पूछ कर कुछ डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के नंबर निकाले और ऑडिशन देना शुरू कर दिया। अब इनका घर था सड़क पर रखी ये पाइप्स, लेकिन एक दिन कुछ गुंडों ने सभी की तरह उनसे भी हफ्ता वसूली की और अजीत ने सभी गुंडों को धो डाला और ये साबित कर दिया कि वो रियल लाइफ में भी लायन यानी शेर हैं। अब इस बहादुरी के बाद अजीत वहां रहने वाले लाखों के बीच तो मशहूर हो गए, लेकिन वो मशहूर होना चाहते थे इंडस्ट्री में। किस्मत से काफी भाग दौड़, स्ट्रगल और ऑडिशंस के बाद अजित को छोटे मोटे रोल मिलने लगे, लेकिन नाम बनना अभी बाकी था। अजित को फिल्मों में पहला ब्रेक साल 1946 में फिल्म शाह ए मिस्र में मिला था, जिसमें उन्होंने बतौर हीरो काम किया। इस फिल्म में उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हुई और उन्हें आगे भी फिल्में मिलने लगी। इस दरमियान अजित ने बेकसूर, नास्तिक, बड़ा भाई, मिलन और बारादारी जैसी फिल्में की, जबकि मुगल ए आजम और नया दौर जैसी फिल्मों में वो सेकंड लीड एक्टर रहे। लेकिन अब उम्र का पड़ाव ढल रहा था, जिस वजह से एज ए हीरो रोल मिलना मुश्किल था। इसलिए अजित ने पलटी मारी और 1966 में आई फिल्म सूरज से खलनायक से बड़े पर्दे पर आग लगा डाली। 1973 उनके लिए सबसे खास रहा, क्योंकि इसी साल उनकी कई खास फिल्में जैसे जंजीर, यादों की बारात, समझौता, कहानी किस्मत की और जुगनू जैसी शानदार फिल्में शामिल रहीं, जिनमें अजित खान की खलनायकी इंडस्ट्री को एक नए विलेन से मिलवा दिया था। बता दे कि अजित जब इंडस्ट्री में आए थे तो उनका लंबा नाम लोगों की जुबान पर चढ़ने में देर लगा रहा था। इसलिए महेश भट्ट के पिता नाना भाई भट्ट ने अजित से कहा कि तुम्हें कोई जीत नहीं सकता, तो क्यों ना तुम्हारा नाम अजित रखा जाए, और यहीं से हामिद बन गया अजित खान। अजित ने अपने करियर में 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और 22 अक्टूबर 1998 यानी अपनी मौत तक ये $16 मिलियन के मालिक थे। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन अजित खान ने जब फिल्मों में काम शुरू किया था तब इन्हें फीस के तौर पर 3 से 6 रुपये मिला करते थे। लेकिन समय का दौर बदला और सड़कों पर सोने वाले, रात रात भर भूखे रहने वाले, मजदूरी करने वाले अजित खान करोड़ों के मालिक बन गए। उम्मीद है आपको अजित खान साहब की ये स्टोरी पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।